नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की बेटियों को 50-50 लाख रुपए देंगे, सीएम हेमंत सोरेन किया ऐलान। टोक्यो ओलंपिक में शुक्रवार को कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन से 4-3 से हार गई। भारतीय टीम की इस हार के बाद पूरा देश मायूस है। वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जो ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, उस पर पूरे देश को उन पर गर्व है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की बेटियों को प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें 50-50 लाख रुपया इनाम देने की पेशकश की है। झारखंड सीएम ऑफिस की ओर से जानकारी दी गई है कि हेमंत सोरेन टोक्यो ओलंपिक में झारखंड की बेटियों के प्रदर्शन से प्रभावित हुए। उनका कहना है कि राज्य सरकार भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड के खिलाड़ियों को 50-50 लाख का इनाम और सभी के पैतृक घर को पक्के मकान में तब्दील कराएगी। झारखंड के कई जिलों की सड़कें होंगी एकदम चकाचक। कैबिनेट ने 450 करोड़ रुपए की हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। झारखंड कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न जिलों में हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 450 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 450 करोड़ की स्वीकृति के बाद राज्य के कई जिलों की सड़कें चकाचक होंगी। झारखंड कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए बताया गया कि इन परियोजनाओं में से अधिकांश को ग्रामीण निर्माण विभाग के पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया था। इसके तहत जामताड़ा जिले में जहां 63.75 करोड़ रुपए की परियोजना है, वहीं पलामू जिले के लिए 88.46 करोड़ रुपए की अन्य परियोजना की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रांची, लातेहार, चतरा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा जिले के लिए अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत रांची जिला के बोड़ा, खुकड़ा, मांगर से टांगर बसली पथ पर 15 किलोमीटर से अधिक कुरकुरा मार्ग के पथ निर्माण के लिए और से 35 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च सिरे से बनाया जाएगा। खुल गए झारखंड के सरकारी स्कूल, लेकिन 56,827 शिक्षकों के नहीं बना हाजिरी। क्या कटेगा शिक्षकों का वेतन? झारखंड के सरकारी स्कूल शुक्रवार को खुल गए। राज्य भर के शिक्षक स्कूल पहुंचे, लेकिन बायोमेट्रिक में तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से 56,827 शिक्षक अटेंडेंस नहीं बना पाए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश दिया है कि शिक्षकों को बायोमेट्रिक सिस्टम से ही अटेंडेंस बनाना है, वरना उनका वेतन जारी नहीं होगा। इधर पूर्वी सिंहभूम में 1597 सरकारी स्कूल है, जहां 5,815 शिक्षक हैं। 3 दिन पूर्व जिला शिक्षा द्वारा विभाग जारी आंकड़े के अनुसार जिले के सिर्फ 7 शिक्षकों ने अटेंडेंस बनाया था। शुक्रवार को 2142 शिक्षकों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाया। 2257 शिक्षक अटेंडेंस नहीं बना सके। पिछले 2 सत्र से महज 50% नामांकन, इस वर्ष 11वीं के 100% दाखिले का लक्ष्य। झारखंड के सरकारी स्कूलों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने वाले 100% विद्यार्थियों का नामांकन 11वीं कक्षा में सुनिश्चित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इसका टास्क सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापक को दिया है। दरअसल पिछले 2 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 10वीं उत्तीर्ण 50% विद्यार्थियों को ही नामांकन हो पाया था। वहीं सभी कोटि के स्कूलों में नामांकन 77.34% हुआ था। इसे देखते हुए इस बार 11वीं में 100% विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश मामले में आरोपियों से पूछताछ के बाद 3 एमएलए को नोटिस भेजने की तैयारी। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की तथाकथित खरीद फरोख्त के मामले में रांची पुलिस ने रिमांड पर लिए गए आरोपियों से दूसरे दिन पूछताछ की। शुक्रवार को कोतवाली थाने में आरोपी अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण कुमार महतो से सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार ने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने सिर्फ 3 विधायकों का ही नाम लिया है। 3 के अलावा किसी अन्य विधायकों की भूमिका को लेकर इनकार किया है। आरोपियों के मुताबिक किसी अन्य विधायक से उनका संपर्क नहीं था। आरोपी ने पूछताछ के अपने पूर्व बयानों में ही समर्थन किया है। वहीं महाराष्ट्र के नेताओं ने अपने संपर्क की बात भी कबूली है। झारखंड में नियुक्ति नियमावली की घोषणा के साथ ही विरोध हुआ शुरू। जानिए इस पर क्यों है इतना विवाद।
झारखंड में नियुक्ति नियमावली की घोषणा के साथ विरोध और बहस की राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार की नियुक्ति नियमावली के खिलाफ आंदोलन का आगाज करने की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ हिंदी भाषा की अनदेखी और खतियान के आधार नहीं बनाने पर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। हेमंत सोरेन सरकार की नियुक्ति नियमावली ने फिर से एक बार झारखंड का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। गोड्डा के गांव में मौत बनकर गिरी आकाशीय बिजली, 5 लोगों की जान गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड के गोड्डा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में शुक्रवार की दोपहर भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आकाशीय बिजली से 5 लोग झुलसकर घायल भी हो गए हैं। घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक गोड्डा जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के फरासी, भद्राय और केरवाड़ गांव के में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश के बीच आकाश से बिजली गिरी। इसकी चपेट में आने से 5 व्यक्तियों की मौत हो गई और अन्य 5 लोग घायल हो गए। बोरियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि गोड्डा में गणतंत्र दिवस मेला को मिलेगा राजकीय दर्जा। गोड्डा में गणतंत्र दिवस पर लगने वाले साप्ताहिक मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिलाने के लिए विधायक प्रदीप यादव प्रयासरत है। इसको लेकर उन्होंने बीते विधानसभा बजट में सत्र में अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी थी। गोड्डा गणतंत्र दिवस मेला को राजकीय मेला घोषित करने की मांग की। शुक्रवार को विधायक ने बताया कि सरकार से उन्हें उत्तर प्राप्त हुआ है। इससे यह बात सामने आई है कि जिला पर्यटन संवर्धक समिति की अनुशंसा के आलोक में ही राज्य पर्यटन संवर्धन समिति अपनी अनुशंसा सरकार को भेजेगी। उसके बाद इस पर विचार होगा। इस संबंध में विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा उपायुक्त को पत्र लिखकर जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक एक सप्ताह के अंदर बुलाकर अनुशंसा सरकार को भेजने की सलाह दी है। कोरोना ने टोका तो अपना शहर ही बन गया कोटा। कोविड-19 संक्रमण के दौर में छात्रों के समक्ष भी करियर को लेकर बड़ी चिंता है। खासकर अभी मैट्रिक और इंटरमीडिएट का नतीजा आने के बाद छात्र छात्राएं खुद के लिए बेहतर विकल्प की तलाश में जुट गए हैं। खासकर संथाल परगना के छात्रों के समक्ष विकल्प को लेकर कई तरह की परेशानियां हैं। ऐसे में इस बार दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों के लिए बड़ा विकल्प बनकर सामने आया है। पहले जहां 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद छात्र छात्रा जयपुर और कोटा की राह तलाशते लगते थे, वहीं इस बार कोरोना की वजह से ही सही लेकिन अपना ही शहर कोटा साबित हो रहा है। छात्राओं पर एसडीओ ने भांजी लाठी तो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दी प्रक्रिया। कहा वारिस सरकार हुआ उसकी पुलिस। बेटियां 3 दिन से आंदोलन कर रही थी, किसी ने उसकी सुध तक नहीं ली। कल जब वो आपके मंत्री से मिलने गई तो आपने उन पर लाठियां चला दी। डीसी ऑफिस में बैठकर चल रही थी और किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। खबर धनबाद से है। धनबाद में शुक्रवार को मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने गई इंटर में फेल हुई छात्राओं पर जमकर लाठियां बरसी। एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने खुद लाठी चलाई, वह पुलिस उनका साथ दिया। इतने से ही एसडीओ व पुलिस वाले नहीं माने, छात्र छात्राओं को डीसी ऑफिस परिसर तक सड़क पर भी खदेड़ खदेड़ कर मारा। लाठीचार्ज के बाद 3 छात्र, 1 महिला अभिभावक तथा 2 छात्रों की पुलिस ने हिरासत में लिया। लाठीचार्ज में 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं के घायल होने की सूचना है। पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है। 2 छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा गया। पूरी घटना के वक्त मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। बैठक में विधायक भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने बाहर निकलकर मामले की जानकारी लेने में सहमत नहीं जताई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।